हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। हम आशा करते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, आप सब घर पे हैं तो पढ़ रहे होंगे अच्छे से, है ना। अच्छी बात है, अच्छे से पढ़िए। और आज से आपकी ऑनलाइन कक्षाएं भी शुरू हो गई, यानी कि हिंदी की आपकी ऑनलाइन कक्षा शुरू हो गई। ठीक, आप सब अच्छे से मन लगा के पढ़िए। तो अभी आज हम लोगों का जैसा कि पहला क्लास है, तो सबसे पहले हम भाषा पढ़ेंगे। आप अपनी किताबों में भी देखते होंगे कि जब हम हिंदी शुरू करते हैं पढ़ना तो सबसे पहले भाषा ही पढ़ते हैं। तो आज हम सबसे पहले भाषा पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा हम भाषा के बारे में बात कर लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। ठीक, जैसे कोई आपसे पूछे कि भाषा कहते किसे हैं, तो आप क्या बताएंगे कि भाषा किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप जब अपने घर में बातें करते हैं, अपने मम्मी पापा भैया दीदी किसी से भी जब बातें करते हैं या अपने मन की बातों को कहना चाहते हैं, तो किन माध्यम से कहते हैं। कभी बोल के कहते हैं, कभी इशारों में कहते हैं, कभी दोस्तों के साथ अगर चैटिंग पे बात होती है। अब तो एक तरह से सोशल मीडिया का जमाना हो गया है, तो चैटिंग करते हैं तो आप वहां पे लिख के बातें कर लेते हैं। तो वो जो तरीका होता है ना, यानी वो जो बात करने की विधि होती है, अपने विचारों को आदान प्रदान करने की जो विधि होती है ना, वही होता है भाषा। ठीक, वैसे तो भाषा का प्रयोग हम कई अर्थों में करते हैं। जैसे कि हमारे मन में जो भी आता है उसको व्यक्त करने के लिए हम अनेक प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं, कभी बोलकर, कभी लिखकर, कभी संकेत करके। तो वो जो विधि होती है ना, वही भाषा कहलाता है। ठीक, चलिए अब आज हम लोग आते हैं अपने भाषा टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम डालते हैं यहाँ पे भाषा। और हाँ, आप सब अपने पास एक कॉपी पेन जरूर रखिएगा, और मैं जो भी लिखवा रही हूँ आप उसको नोट करते चलिएगा, जिससे आप अगर भूल जाएं तो आप दोबारा से पढ़ लें, फिर आपको याद हो जाए। ठीक, सबसे पहले हम लिखते हैं भाषा। आज का हमारा टॉपिक ही है भाषा, तो आपको पता चल गया भाषा कहते किसे हैं। अब सबसे पहले हम भाषा की परिभाषा लिखेंगे। ठीक, भाषा की परिभाषा, भाषा की परिभाषा। ठीक, जैसा कि अभी हमने देखा कि हम जो बोलते हैं या जो अपने विचारों को बताने के लिए, किसी और के विचारों को जानने के लिए जो क्रिया करते हैं या जो विधि अपनाते हैं, वो विधि ही भाषा कहलाती है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे भाषा आया कहाँ से। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाषा कहाँ से आया। तो भाषा शब्द जो है वो संस्कृत के भाष धातु से बना है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि भाषा, भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है। ठीक, अब आप कहेंगे कि भाष धातु क्या होता है। भाष एक प्रकार का मूल, एक प्रकार की मूल, आप कह लें कि मूल अक्षर है जिसे भाषा शब्द का निर्माण हुआ है। और इसका अर्थ होता है, यानी भाष का अर्थ होता है वाणी को व्यक्त करना। भाष का अर्थ क्या होता है, वाणी को व्यक्त करना। तो भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है वाणी को व्यक्त करना। ठीक, व्यक्त करना का मतलब होता है बोलना या कहना। ठीक, तो ये होता है भाषा, यानी भाषा की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है वाणी को व्यक्त करना। ठीक, अब हम देखेंगे, अब हम समझ गए कि भाषा शब्द आया कहाँ से है। तो भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। ठीक, अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि किनको किनको हम भाषा कह सकते हैं। तो आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि किसी भी सार्थक ध्वनि को ही हम भाषा कहते हैं। यानी हम जो बोलते हैं, हमारे बोलने का अगर कोई अर्थ निकलता है तभी हम उसे भाषा कहते हैं, अन्यथा हम उसे भाषा नहीं कहेंगे। जैसे कभी कभी हम रोते हैं, आप कभी कभी
हम ही नहीं, आप भी कभी कभी रोते हैं, कभी कभी कुछ ऐसा बोलते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता, तो वहां पे वो आपकी भाषा नहीं होगी। जैसे कि आप देख लीजिए, चिड़िया, कौवा, गाय, भैंस, वो लोग भी तो बोलते हैं। क्या उनकी कोई भाषा होती है? नहीं ना, उनकी कोई भाषा नहीं होती, क्योंकि उनके बोलने का यानी उनके ध्वनियों का कोई भी सार्थक अर्थ नहीं होता, इसलिए उनकी कोई भी भाषा नहीं होती। तो सबसे पहले हम जो भाषा की परिभाषा देखेंगे ना, वो ये होगी कि सार्थक, लिख लीजिए यहाँ पे परिभाषा लिख लीजिए, सार्थक शब्दों या फिर ध्वनियों सार्थक शब्दों या ध्वनियों के समूह को भाषा कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आया? यानी हम जो भी बोलते हैं, हमारे बोलने का अगर कोई अर्थ होता है, उन ध्वनियों का जो समूह होता है, उसके समूह को ही हम भाषा कहते हैं। ठीक, ये रही एक परिभाषा। एक परिभाषा हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियों को ही भाषा कहते हैं। एक हम और लिख लेते हैं कि मुख से उच्चारित होने, आप मेरे साथ साथ लिखते चलिएगा क्योंकि अभी मैं इसको इरेज कर दूंगी, फिर मैं एक दो परिभाषाएं और लिखवा दूंगी। ठीक, मुख से उच्चारित होने वाले ध्वनियों को भाषा कहते हैं। ठीक, सबसे पहले हम इतना इसको समझ लेते हैं कि भाषा कहते किसे हैं। यानी सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाषा शब्द आया कहाँ है से है, तो भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है वाणी को व्यक्त करना। यानी जब आप बोलते हैं, आपके मन में कोई बात आती है, उसे बताने के लिए आप जिनका प्रयोग करते हैं, जिनका सहारा लेते हैं, चाहे लिखते हैं चाहे बोलते हैं, वही तरीका, वही विधि भाषा कहलाती है। जैसे सार्थक शब्दों या ध्वनियों के समूह को भाषा कहते हैं, यानी अगर आप कुछ बोल रहे हैं, उसका कोई अर्थ निकल रहा है तो वह भाषा कहलाती है, और अगर आप बोल रहे हैं उसका कोई अर्थ निकल नहीं रहा है तो वह भाषा नहीं कहलाएगी। एक हम और परिभाषा देखते हैं, मुख से उच्चारित होने वाले ध्वनियों को भाषा कहते हैं। कहाँ से बोलते हैं हम? मुख से ही तो बोलते हैं। तो जब हम बोलते हैं, हमारे मुख से जो भी ध्वनियां निकलती हैं वही भाषा कहलाती हैं। आप लोगों ने अगर लिख लिया है तो ठीक है, नहीं लिखा तो आप तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको इरेज करके हम थोड़ा एक दो परिभाषा और लिखवा देते हैं। ठीक, अब हम इसको इरेज करते हैं, परिभाषा हम एक दो और लिखवा देते हैं, जिससे आपको छोटी से छोटी परिभाषाएं याद रहे, आप अपनी परीक्षा में लिख सके। एक हम सबसे छोटी और सबसे सरल परिभाषा याद करते हैं भाषा की, यानी पढ़ते हैं कि भाषा विचार विनिमय का साधन होता है। भाषा विचार विनिमय का साधन होता है। ठीक, ये देखिए, आप विनिमय का मतलब जानते हैं? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देती हूँ। विनिमय का मतलब होता है लेन देन करना। ठीक, तो भाषा विचार विनिमय का साधन होता है, मतलब जब हम अपने विचारों को किसी को देते हैं और किसी से लेते हैं, वही जो क्रिया होती है, यानी जिस साधन के द्वारा हम अपने विचारों को लेने देने की क्रिया करते हैं, वही भाषा कहलाती है। यानी कि विचार विनिमय का साधन होता है भाषा। ठीक, मतलब हम जिनके माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं वही भाषा कहलाती है। हम इसके लिए और भी प्रयोग कर सकते हैं परिभाषाओं का, जैसे जिन ध्वनि चिन्हों को, यहाँ पे जिन ध्वनि चिन्हों को मनुष्य परस्पर आपस में आदान प्रदान करता है वो भाषा कहलाती है। और हम देख लें जैसे कि भाषा एक आध दो परिभाषा मैं ऐसे ही बता दे रहा आपको। भाषा मनुष्य के विचार विनिमय का साधन है, या जिनके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, दूसरे के विचारों को समझते हैं, वो भाषा कहलाती है। और हम देखेंगे
भाषा में हम क्या होता है, कभी कभी पहले हमने आपको बताया, कभी लिख के कभी बोल के, जिनके भी द्वारा हम भाषा का प्रयोग करते हैं वो भाषा कहलाती है। वो सांकेतिक भी हो सकती है, वो लिखित भी हो सकती है, वो मौखिक भी हो सकती है। ठीक, और अब हम आशा करते हैं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, आपने इतना लिख लिया होगा और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आगे का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि भाषा के प्रकार कितने होते हैं। ठीक, अगली कक्षा आपका नेक्स्ट टाइम आएगा, यानी नेक्स्ट वीडियो में आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं। अब हम आशा करते हैं कि आप घर पे हैं फिर भी पढ़ाई करेंगे। ठीक, मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, धन्यवाद।